नमस्ते। आज 27 फरवरी है 2023 और आज से तकरीबन एक महीने पहले अदानी ग्रुप के ऊपर एक सडनली एक हिंडनबर्ग नाम का बॉम्ब गिरा। जब से अदानी ग्रुप का ओवरऑल जो इमेज है मार्केट में वो हीरो से आज विलेन का बन चुका है। ओके, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, बहुत सारे एलिगेशंस किए जा रहे हैं। उसमें एक बहुत ही अजीब सा पॉलिटिकल एंगल भी आ चुका है। इन सब बातों में बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है या ट्रेडर्स जो है वो काफ़ी हद तक कंफ्यूज्ड है कि क्या करें। ओके, सो एज अ ट्रेडर अगर आप मार्केट में है तो मैं आपकी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता कि अदानी ग्रुप के शेयर्स कहाँ तक गिरेंगे, कब तक गिरेंगे, कितने दिन तक गिरेंगे, ये कहना मुश्किल है। और यहाँ से बाउंस लेंगे तो कब लेंगे और कितना लेंगे, ये सारे सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है, ओके, शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अच्छे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो मेरी कुछ बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने अभी रखने वाला हूँ। उसके ऊपर प्लीज़ ध्यान दीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको एग्री करे तो आप उस बेसिस पे आपका डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन अल्टीमेटली आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ कि एज एन इन्वेस्टर, मैं खुद इन्वेस्टर करके सोच रहा हूँ, ट्रेडर करके नहीं। अदानी ग्रुप में मैंने पिछले 10 सालों में मैंने कई बार नज़र डाली है और मैंने रेगुलरली उनके कुछ ग्रुप कंपनीज़ को चेक किया है, उनका बिज़नेस प्रोग्रेस। और मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड रहा हूँ कि उनका बिज़नेस प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी सॉलिड रहा है। अदानी पोर्ट्स हो या फिर अदानी ग्रीन हो या फिर इवन अदानी ट्रांसमिशन हो, ये सारे बिजनेसेस काफ़ी सालों से एक्टिवली चल रहे हैं और रेगुलरली ग्रोथ, कंसिस्टेंट ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब वैल्यूएशंस की बात की जाए तो 2019 के बाद, स्पेशली 2019 से 2022, ये जो पीरियड है वो बहुत ही स्ट्रेंज रहा है। क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर्स जो पहले भी कुछ अंडर वैल्यूड नहीं थे, रीजनेबली वैल्यूड थे या थोड़ा सा ओवर वैल्यूड थे, वो सडनली शेयर प्राइसेस मल्टीप्लाई हो गए इन 3 सालों के पीरियड में। 2019 से लेकर 2022, इस ड्यूरेशन में वो सडनली मल्टीप्लाई हो गए। याद रखिए, अदानी ग्रुप के मेजॉरिटी बिजनेसेस है वो हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। सर्विस बिजनेस या आईटी, कंप्यूटर सर्विसेज जैसे बिजनेसेस नहीं है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे बिजनेसेस नहीं है, जहाँ पे एक हाई ग्रोथ लेवल काफ़ी सालों तक मेंटेन किया जा सकता है। ये हार्डकोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस है, इसमें ग्रोथ अचीव करने के लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी टाइम भी लगता है। ओके, सो अगर ये बिजनेसेस अगर 15% या 20% भी ग्रोथ दिखाते हैं ऑन एनुअलाइज बेसिस, तो भी एक हेल्दी ग्रोथ माना जाता है। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में उन कंपनीज के वैल्यूएशंस जब 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रेंज डेफिनेटली लगता है। एज एन इन्वेस्टर मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशंस की बात जब की जाए तो 2019 से 2022 के बीच में जो भी अदानी ग्रुप में वैल्यूएशन चेंजेस हुए वो बहुत ही अजीब थे डेफिनेटली। ये और भी ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, हो सकता है मार्केट में जो फंडामेंटल एनालिस्ट मेजॉरिटी लोग हैं वो सब यही सोचते थे। अब 2023 में ये ऐसा क्या हो गया? तो जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में एलिगेशंस किए, कितने सच है कितने झूठ है मुझे पता नहीं, लेकिन वैल्यूएशंस की जो बात उसने की है वो मैं भी एग्री करता हूँ। वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा हवा में चले गए थे और बिजनेसेस डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि सॉलिड बिजनेसेस है, अच्छे ग्रो कर रहे हैं, उनका फ्यूचर भी मेरे हिसाब से अच्छा है। जो डेट रिलेटेड जो इश्यूज उन्होंने रेज किया, क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए, वो मेरे हिसाब से थोड़ा एग्जैगरेटेड है। अल्टीमेटली इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस में जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट लगती है तो वो कैपिटल वो लोग रेगुलरली रेज करते आए हैं और उसका जो रीपेमेंट साइकिल है वो भी वो रेगुलरली मेंटेन करते आए हैं। सो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैंक हो या कोई भी लेंडर हो वो उनसे पैसा वापस इमीडिएटली छीन के लेगा या मांग लेगा या अर्ली रिपेमेंट की मांग करेगा, डिमांड करेगा। क्योंकि वो लोग अगर टाइम पे रीपे कर रहे हैं, आज तक एक भी डिफ़ॉल्ट अगर उन्होंने किया नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी बैंक उनसे क्यों दुश्मनी मोल लेगा।
अल्टीमेटली आगे भी अगर बैंक्स को बिजनेस करना है तो अदानी ग्रुप एक काफ़ी सिग्निफिकेंट कस्टमर हो सकता है। सो आने वाले 5 साल 10 साल में उनके जो ग्रोथ प्लान्स है तो उसमें बैंक्स डेफिनेटली उनको मदद करेंगे, या फिर बाकी लेंडर्स भी है या बाकी भी उनको जो फंड रेजिंग ऑप्शंस है उनको भी टाइम टू टाइम कैपिटल मिलते रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं वैल्यूएशंस की बात। 2023 में अभी जो हुआ है जनवरी 24 के बाद, तो वैल्यूएशंस काफ़ी हद तक गिरे हैं। सबसे कम गिरे हैं तो मेरे हिसाब से वो अदानी पोर्ट्स के। अदानी पोर्ट्स एक ऐसा बिजनेस है जिसका शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हवा में कभी भागा नहीं। ओके, पिछले कई सालों से अगर हमने देखा तो 500 से 800 के रेंज में उसने मेजॉरिटी टाइम स्पेंड किया हुआ है। सो उसके शेयर प्राइस के वैल्यूएशंस कभी ऐसे बहुत ज़्यादा हवा में गए ही नहीं जैसे बाकी कुछ ग्रुप कंपनीज के गए थे। सो वो सबसे कम गिरा है। आज भी अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट्स का शेयर प्राइस जो है वो 500 के ऊपर ही चल रहा है, मेरे ख्याल से 550 टू 600 के रेंज में चल रहा है। सो ये एक रीजनेबली अच्छा परफॉर्मेंस है और अच्छा वैल्यूएशन भी है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव मेरे हिसाब से बहुत लोगों को लग रहा है। बहुत से म्यूचुअल फंड्स हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स हो या HNI इन्वेस्टर्स हो, इनको पता है कि अदानी पोर्ट्स एक ऐसा बिजनेस जिसमें वैल्यूएशन कभी ज़्यादा एक्सपेंसिव गया ही नहीं था और उसमें भी रीजनेबली अच्छा फ्यूचर है और बिजनेस परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। सो ये शेयर प्राइस ज़्यादा गिरा नहीं। दूसरा जो उनका ग्रुप कंपनी या ग्रुप कंपनीज है जिनके शेयर प्राइसेस ज़्यादा गिरे नहीं वो है अंबुजा सीमेंट और ACC। ये दोनों भी रिसेंटली अदानी ग्रुप में आए हैं जब उन्होंने होलसिम से मेजॉरिटी स्टेक जो है वो खरीद लिया है और अब वो अंबुजा सीमेंट के अंडर आते हैं, अदानी सीमेंट ग्रुप के अंदर आते हैं। तो इन दोनों के भी शेयर प्राइसेस इनफैक्ट अदानी का एक्विजिशन के बाद जितने भागे थे उतने गिर गए। सो ऐसा नहीं हुआ है कि पहले जो प्राइसेस थे अंबुजा सीमेंट के और ACC के, उस प्राइसेस के बहुत ज़्यादा वो नीचे गए नहीं। ओके, थोड़ा सा 10% या 15% इधर उधर होगा, लेकिन उससे ज़्यादा वो गिरे नहीं है। आज भी अंबुजा सीमेंट अगर आप देखें तो 350 के आसपास या 350 के थोड़ा ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। सो इसका भी वैल्यूएशन रीजनेबल है, बिजनेस सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, फ्यूचर अच्छा है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है। सो ऐसे एंगल से ये दोनों कंपनीज के शेयर प्राइसेस ज़्यादा अभी गिरने की उम्मीद नहीं है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे कुछ कंपनीज के जिनके शेयर प्राइस बहुत गिरे हैं और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें अभी सामने आ रही हैं। अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, ये 3 कंपनीज के शेयर प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हवा में गए थे। ये मेरा मानना है, पर्सनली मेरा मानना है कि ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई अननेसेसरीली आगे चले गए थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे आगे के 5 साल 10 साल का जो बिजनेस ग्रोथ प्रोजेक्शंस है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो ग्रोथ सारी की सारी उन्होंने 2022 के प्राइस में फैक्टर इन कर दी थी। सो ये नॉनसेंस था बेसिकली। एज एन इन्वेस्टर अगर आप कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा बिजनेस चाहिए जो रीजनेबली वैल्यूड हो और जिसमें ग्रोथ प्रोजेक्शंस अच्छे हो, या फिर जो अंडर वैल्यूड हो तो और भी अच्छा। लेकिन आप 10 साल आगे के अगर ग्रोथ के वैल्यूएशंस अगर आज ही उसको दे दे तो आने वाले 10 साल में जो भी ग्रोथ वो अचीव करेगा उससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि प्राइस हो सकता है ज़्यादा एक रेंज बाउंड रहे या स्टेबल रहे एट द मोस्ट। ओके, उससे ज़्यादा बहुत आगे भागेगा ऐसी उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। सो इन 3 कंपनीज स्पेशली अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन, इन 3 कंपनीज में ऐसा हुआ था, ऐसा मेरा मानना है। अब इन तीनों के शेयर प्राइसेस 75% या उससे भी ज़्यादा गिर चुके हैं। अदानी ग्रीन मेरे ख्याल से 3000 से 500 के आसपास आ चुका है। अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस ये दोनों तो 4000 के लेवल को हिट कर चुके थे पिछले साल या पिछले कुछ महीनों में, और वहाँ से वो गिरते गिरते आज 1000 के भी नीचे मेरे ख्याल से 700-800 के रेंज में कुछ आ चुके हैं। यानी कि 75% या उससे भी ज़्यादा का फॉल इन तीनों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब क्या ये रीजनेबल वैल्यूड है? तो मेरा मानना है कि हाँ, कुछ हद तक रीजनेबल वैल्यूएशंस के नज़दीक आ चुके हैं आज के बिजनेस स्केल पे। मैं कह रहा हूँ आज के मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आगे के बिजनेस, फ्यूचर बिजनेस स्केल के हिसाब से हो सकता है वो आज थोड़ा सा अंडर वैल्यूड होना शुरू हो गए हैं, लेकिन आज जो उनका बिजनेस स्केल है और बिजनेस पोटेंशियल जो आगे का दिख रहा है, उस एंगल से अगर देखा जाए तो आज इनका वैल्यूएशन कुछ हद तक रीजनेबल कह सकते हैं। अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, ये दोनों भी अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पे अभी पहुंच चुके हैं।
इन दोनों का बिजनेस प्रोग्रेस ग्रोथ जो है वो काफ़ी हेल्दी हो सकता है, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग है और ऐसी सर्विसेज या ऐसे प्रोडक्ट्स वो लोग सर्विस दे रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में बहुत है। ओके, अदानी ग्रीन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जनरेट करने वाला है, कर रहा है। उनका ऑलरेडी 8000 मेगावाट का ऑपरेटिंग कैपेसिटी है, जो यहाँ से स्केल अप होके अगले 5 से 10 सालों में 4 गुना या 5 गुना होने वाला है। ओके, सो ये ऑलमोस्ट एश्योर्ड है कि ये होगा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कंट्री की। आज इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम नहीं होने वाली, बढ़ने वाली है यहाँ से, और हमें ग्रेजुअली रिन्यूएबल्स की तरफ जाना है। सो रिन्यूएबल्स में जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो अच्छा ही होने वाला है, और ऐसे बिजनेसेस में एक डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है इसमें, लेकिन एक मॉडरेट टू डिसेंट प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करके इसमें ग्रोथ बना रहेगा। ओके, सो अदानी ग्रीन ने जो भी प्रोजेक्शंस उनके दिए हैं, कुछ उनको 45 गीगावाट्स का जो टारगेट है 2030 का, उसके नज़दीक वो लोग पहुंच सकते हैं रीजनेबली सर्टनटी से अगले 7 से 8 साल में। सो बिजनेस प्रोग्रेस में मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी। हाँ, ये रीसेंट जो डेवलपमेंट हो उसकी वजह से हो सकता है कुछ महीनों का उनको रिव्यू करना पड़े ग्रोथ कैपिटल एलोकेशन वगैरह, लेकिन अल्टीमेटली उनको कैपिटल मिल जाएगा और ग्रोथ पे भी वो आ जाएंगे फिर से। अदानी टोटल गैस का बिजनेस भी अगर आप देखें तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का है। उनके पास काफ़ी सारे सिटीज़ में उनको रिसेंट 2-3 सालों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लाइसेंसेस मिले हैं, और लाइसेंसेस मिलने के बाद उन्होंने उन सिटीज़ में नेटवर्क बनाना, पाइपलाइन का जो नेटवर्क है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो उसका काम उसको टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि ये कल शुरू कर दिया 2 महीने में लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसको टाइम लगता है नेटवर्क एस्टैब्लिश करने में, स्टोरेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब एस्टैब्लिश करने में उसको टाइम लगता है। और जैसे जैसे नेटवर्क अभी एस्टैब्लिश होते जाएगा वैसे वैसे फिर वो सब्सक्राइबर एडिशन यानी कि यूजर्स बेस जो है वो ऐड करना शुरू करेंगे, और फिर उनका रेवेन्यू ग्रोथ डेफिनेटली फास्टर स्पीड से होगा। और गैस एक ऐसी चीज़ है जो घर घर में लगता है। ओके, हम सबको कुकिंग गैस की ज़रूरत पड़ती है, एलपीजी हो या फिर पीएनजी हो, पाइप नेचुरल गैस हो। सो इसकी रिक्वायरमेंट तो है। इन एडिशन टू दैट फिलहाल सीएनजी कार्स भी काफ़ी पॉपुलर है, तो एक तरफ से उनका सीएनजी फ्यूल स्टेशंस का जो बिज़नेस है वो भी ग्रो करेगा। और जैसे जैसे फ्यूल स्टेशन ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे वो डेफिनेटली आगे जाके इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन डाल देंगे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स डाल देंगे, जहाँ पे उसका ग्रोथ भी हम आने वाले 5 साल या 10 साल में डेफिनेटली देखेंगे। सो अदानी टोटल गैस का बिजनेस भी मुझे ऐसा लगता है कि रीजनेबली सेफ है, और ग्रोथ उसकी ऑलमोस्ट एश्योर्ड है। हाँ, ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस मॉडरेट बनाइए रखे, 15-20%, 25% पर एनम की स्पीड से ज़्यादा फास्टर ग्रो करने की ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। कुछ पीरियड तक ग्रो फास्टर कर सकता है, जब वो नया सब्सक्राइबर एडिशन ये नए सिटीज़ में शुरू करेंगे तो इनिशियल पीरियड में हो सकता है ग्रोथ फास्टर हो, लेकिन बाद में स्टेबलाइज होकर 15-25% के रेंज में ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैल्यूएशन 80,000 करोर्स के मेगा मार्केट कैप पे मेरे हिसाब से आज रीजनेबल वैल्यूएशन के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। हाँ, डेफिनेटली सस्ता और भी हो सकता है, मार्केट में पैनिक जो है उस हिसाब से शेयर प्राइस और भी गिर सकते हैं, वो ना नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो आप थोड़े थोड़े से शेयर्स खरीदने की सोच सकते हैं। अदानी ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो अदानी ट्रांसमिशन का बिजनेस भी रीजनेबली सेफ है। उसमें ग्रोथ प्रोजेक्शंस उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना अदानी ग्रीन या अदानी टोटल गैस में है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। अदानी ट्रांसमिशन का मेनली बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइंस का, उनके ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, वो बिजनेस चालू रहेगा। उसमें एक स्टेडी रेवेन्यू है, स्टेडी प्रॉफिट है, उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है। ग्रोथ कहाँ से आएगी तो नए नए एडिशनल कैपेसिटीज़ अगर वो सेटअप करते हैं तो, और दूसरा उन्होंने जो रिसेंटली डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एंट्री मारी है, तो उन्होंने ऑलरेडी मुंबई का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस रिलायंस इंफ्रा का जब उन्होंने बिजनेस खरीद लिया तो वहाँ से उनको शुरुआत हो गई है। हो सकता है आने वाले पीरियड में वो एडिशनल और सर्कल्स या और एरियाज़ में एंट्री मारेंगे जहाँ पे वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को उनका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो एक ग्रोथ फैक्टर यहाँ से डेफिनेटली आएगा। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस उतना इजी नहीं है जितना सोलर एनर्जी और इसका प्रोडक्शन का ग्रोथ या फिर पाइप नेचुरल गैस का ग्रोथ होगा।
ओके, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी रीजनेबली है, एक एस्टेब्लिश बिजनेसेस स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का ऑलरेडी है कि वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मार के ग्रोथ तो मिलेगा, लेकिन इतना इजी नहीं होगा कि इनिशियली कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी, और इसीलिए ग्रोथ वाइज मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्लो रहेगा कंपेयर टू अदानी ग्रीन या अदानी टोटल गैस। तो वैल्यूएशन वाइज अदानी ट्रांसमिशन थोड़ा और गिर सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस की। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके बारे में मैंने भी ज़्यादा पढ़ा नहीं है अभी तक, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इतने सारे नए नए बिजनेसेस उन्होंने जो अदानी ने शुरू किए हैं, तो उन बिजनेसेस का एक अच्छा प्रेजेंस आपको मिलता है अदानी एंटरप्राइजेस के एक शेयर में। ओके, आपको एयरपोर्ट्स हो, रोड्स हो, या फिर डेटा सेंटर्स हो, ये सारे बिजनेसेस नए हैं रीजनेबली, और इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी इमेंस है, इमेंस मैं कहूँगा। एयरपोर्ट्स के ऑलरेडी उन्होंने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो एक उनका बड़ा एसेट बन चुका है। इन एडिशन टू दैट उनको कई सारे छोटे एयरपोर्ट्स के भी ऑपरेटिंग लाइसेंसेस मिल चुके हैं, ऑपरेटिंग राइट्स मिल चुके हैं। सो इन सारे एयरपोर्ट्स को वो लोग अब अच्छी तरह से डेवलप करेंगे, सेटअप करेंगे, वहाँ से उनको रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। इवन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो लोगों ने पिछले 3-4 सालों में अगर देखा होगा कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो वहाँ पे भी वो लोग काफ़ी काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको रेवेन्यू ग्रोथ मिलने की उम्मीद है। सो वैसे ही ये जो नए एयरपोर्ट्स वो लोग सेटअप करेंगे तो वहाँ पे तो एडिशनल ये बूस्ट ही मिलेगा। ऐसे ही उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस भी रीजनेबली न्यू है, वहाँ पे भी वो लोग काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। और अब उन्होंने जब सीमेंट बिजनेस काफ़ी उनका इन हाउस सीमेंट बिजनेस है, तो वहाँ से उनको रॉ मटेरियल भी एक अच्छा खासा सप्लाई मिल सकता है। सो इनडायरेक्टली वो एक दूसरे को कनेक्टेड भी हो जाएंगे। अंबुजा सीमेंट और एसीसी का सप्लाई सीमेंट का आएगा जो रोड्स में यूज़ कर सकते हैं। वो डेटा सेंटर्स एक एडिशनल नया बिजनेस है जहाँ पे उन्होंने अभी शुरुआत की है, और मेरे ख्याल से उसमें भी स्केल अप काफ़ी हद तक हो सकता है। इन एडिशन टू दैट अदानी एंटरप्राइजेस और भी मेरे ख्याल से 4-5 अलग अलग बिजनेसेस में एंट्री मार चुका है, और जो भी बिजनेस उनको लगेगा कि अच्छा कर रहा है, अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा है, तो उस बिजनेस को वो डेफिनेटली स्केल अप करेंगे, और आगे जाके जब ये एक रीजनेबल स्केल पे पहुंच जाएगा तब वो उसको डीमर्ज कर देंगे। ओके, सो जैसे ही डीमर्जर होता है तो अदानी एंटरप्राइजेस का जो शेयर होल्डर है उसको उस डीमर्ज एंटिटी के भी शेयर्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट अदानी ग्रुप के काफ़ी सारे कंपनीज इसी तरीके से पैदा हुए हैं। मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट्स की शुरुआत हुई थी तो वो भी डीमर्जर से ही हुई थी। उसके बाद में भी अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, ये सब 1 बाय 1 डीमर्ज होने के बाद अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स को इन नए कंपनीज के शेयर्स भी मिले, और ऐसे ही उनका ग्रुप जो है वो अब एक्सपांड हो रहा है। सो अदानी एंटरप्राइजेस में अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, आप कम से कम 5-6-7 बड़े एक रीजनेबल स्केल के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनमें काफ़ी हेल्दी पोटेंशियल बनता है। ओके, सो जब एज एन इन्वेस्टर आप सोचते हैं तो आज अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस जो है वो रीजनेबल लेवल पे आ चुके हैं। सो ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंडरलाइंग पॉइंट है। एक महीना पहले, एक महीने उससे ज़्यादा पीरियड पहले अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, हवा में थे। आज उतना नहीं है, आज इनफैक्ट बहुत ही रीजनेबल लेवल पे आ चुके हैं। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप अगले 3-4 साल 5 साल के लिए अगर बने रह सकते हैं तो अदानी ग्रुप के इन जो इम्पोर्टेंट बिजनेसेस है उसमें इन्वेस्टमेंट की आप डेफिनेटली सोच सकते हैं। ओके, क्योंकि काफ़ी सारे बिजनेसेस है जिसमें ग्रोथ अच्छा आने वाला है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट कंट्री की है। कंट्री की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसमें डेफिनेटली उनको ग्रोथ अचीव वो करेंगे। कैपिटल अवेलेबिलिटी, हाँ, हो सकता है कुछ महीनों तक उनको दिक्कत हो, लेकिन बाद में जाके उनको कैपिटल मिल जाएगा। जो भी एक्सपांशन या ग्रोथ के लिए उनको ज़रूरत है वो उनको कैपिटल मिल जाएगा। सो ये जो पैनिक सिचुएशन है या ये जो नेगेटिव एनवायरनमेंट जो मीडिया ने बना के रखा है अदानी ग्रुप के ऊपर, इसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं एज अ इन्वेस्टर। ओके, अल्टीमेटली डिसीजन आपका है, पैसा आपका है। अगर आपको ये पॉइंट्स अगर लॉजिकल लगे तो ही इसके बारे में सोचिए और उसके ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आपको ये लगे कि मैं अदानी ग्रुप का पेड एजेंट हूँ वगैरह, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहे सोच सकते हैं, लेकिन मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है इसमें।
मुझे किसी ने कहा भी नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मुझे रीज़नेबल लगा, लॉजिकल लगा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इन पॉइंट्स पे आप खुद सोचिए और फिर जो भी डिसीजन है ले लीजिए।